राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। दोस्तों, आपने टाइटैनिक जहाज़ के बारे में सुना ही होगा। टाइटैनिक का निर्माण 31 मई 1911 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1912 को बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ और इस जहाज़ की बुकिंग भी अप्रैल माह में शुरू हुई थी और 10 अप्रैल 1912 के पहले ही सभी सीट की फुल बुकिंग हो गई थी। यह जहाज़ उस समय की रॉयल और सबसे अद्भुत जहाज़ में एक था, क्योंकि यह जहाज़ दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़ है और इसमें हर प्रकार की सुख सुविधा थी और इस जहाज़ में केवल अमीर लोग ही सवारी कर सकते थे। इसीलिए इस जहाज़ का अपने आप में ही एक अलग महत्व था और उस जहाज़ की सवारी हर कोई करना चाहता था। टाइटैनिक जहाज़ उस समय अपने आप में अद्भुत और अनोखी रचना थी। इसे सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया था और सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। सबसे आश्चर्य की बात थी कि इतनी व्यापक सुरक्षा सुविधा होने के बावजूद भी टाइटैनिक डूब गया। तो दोस्तों, आज हम घटना के बारे में जानेंगे जो कि टाइटैनिक जहाज़ से जुड़ी हुई है। जब टाइटैनिक जहाज़ की सवारी की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड शहर के सभी लोगों का यह सपना बन गया कि वह टाइटैनिक जहाज़ में सवारी करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएंगे। हर व्यक्ति का सपना बन गया कि वह टाइटैनिक जहाज़ की सैर करे और उस अनुभव को महसूस करे जो उस जहाज़ की सवारी करने के बाद लोगों को मिलने वाली थी। इस जहाज़ में कई मंजिलें बनाए गए थे और हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी गई थी। इसीलिए इस जहाज़ का उस समय एक अलग ही महत्व था। इसी सपने को एक गरीब किसान भी देख रहा था और उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी और कमाई को उस टाइटैनिक जहाज़ के टिकट खरीदने में लगा दी, क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ इस संसार की सबसे बड़ी जहाज़ थी और उसमें कई प्रकार की सुख सुविधाएं थी। इसी कारण टाइटैनिक जहाज़ की टिकट काफ़ी महंगी थी, लेकिन वह व्यक्ति अपने सपने को पूरा करना चाहता था और हर कीमत पर पूरा करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी, सारी कमाई उसने उस टिकट को खरीदने में लगा दिया और उसने अपने सभी परिवार के सदस्य के लिए टिकट खरीदा और बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि कब वह उस जहाज़ की सवारी करेगा, उस रॉयल जहाज़ की सवारी करेगा जिसमें कि बहुत सारे अमीर लोग शामिल होंगे। लेकिन उस गरीब किसान के साथ एक घटना हो गई। जब उस टाइटैनिक जहाज़ के निकलने का दिन नज़दीक आया तो उस गरीब किसान के सबसे छोटे बेटे को उसके पालतू कुत्ते ने काट लिया और उसका बेटा बीमार पड़ गया। तो किसान की पत्नी ने कहा, मैं अपने बीमार बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती, इसीलिए आप दूसरे बच्चों के साथ टाइटैनिक जहाज़ की सवारी करके आ जाइए। लेकिन गरीब किसान भी अपने बीमार बच्चे को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने नम आँखों से टाइटैनिक जहाज़ को विदा किया और ये देखता रह गया कि वह टाइटैनिक जहाज़ कैसे उसके आँखों के सामने से निकल रहा है। साथ ही साथ वह ये भी देख रहा था कि उसकी सारी जमा पूंजी भी डूब चुकी है, क्योंकि उस टाइटैनिक जहाज़ के टिकट का पैसा वापस नहीं मिलने वाला था। तो उसने अपने पैसे के डूबने का भी गम था, साथ ही साथ उस जहाज़ में घूमने का भी गम था। इस गम को अपने मन में लिए वह दुख से भरा हुआ उस जहाज़ को देख रहा था और वह उसके आँखों से ओझल हो गई। उस किसान के मन में यह दुख था कि वह उस रॉयल और अद्भुत जहाज़ की सवारी ना कर सका और उसका कारण वह सिर्फ उस कुत्ते को दे रहा था, जिसके वजह से उसका बच्चा बीमार पड़ा और वह उस कारण उस जहाज़ की सवारी नहीं कर पाया। लेकिन 4 दिन के बाद जब सबको पता लगा कि वह टाइटैनिक जहाज़ डूब गई है, तब वह किसान फूट फूट कर रोने लगा और उस कुत्ते से ढेर सारा प्यार करने लगा, जिसे उसने ना जाने उन 4 दिनों में कितनी गाली और कितना कोसा भी होगा।
तो दोस्तों इस सच्ची घटना से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने हमारे लिए क्या माया रचा है ये किसी को भी पता नहीं होता। उसकी रचना, उसकी मर्जी हमारे लिए सबसे बेहतर और अद्भुत होती है। यही सोचकर हमें कल की चिंता को छोड़कर बस यही सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी होता है अच्छाई के लिए ही होता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।